नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आधुनिक इतिहास श्रृंखला में आज सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले की पृष्ठभूमि हम लोगों ने कल देखा, यही पिछली क्लास में, लाहौर में अधिवेशन होता है 31 दिसंबर 1929 को। वहाँ पे ये तय किया गया कि अब कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी और इसका नेता गांधी जी को मान लिया गया। गांधी जी को जब इसका नेता मान लिया गया तो गांधी जी ने क्या किया, लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी, एक मांग पत्र प्रस्तुत किया और वह मांग पत्र गांधी जी के जो भी मांगे थी उसको यंग इंडिया में भी छापा गया। तो यंग इंडिया पत्र में छपा और गांधी जी ने जो मांग रखी लॉर्ड इरविन के समक्ष, लॉर्ड इरविन ने नहीं माना। तो गांधी जी दुखी होकर कहे, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले, अतः अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। यानी अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो किताबों को पढ़ें, आप मुझको पढ़ें और किताबों को ज़रूर पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप टिप्पणी नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या त्रुटियां हैं, क्योंकि आवाज़ कैसी आ रही है या आपको यहाँ पे कोई असुविधा हो रही है, तथ्य में कोई दिक्कत होती है, तो आप जब कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा। और कम से कम देखते हुए आप लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो देखें, और दूसरी बात यह है कि कम्युनिटी पोस्ट पर जाएं, जो प्रश्न डाले जाते हैं वे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं और मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन सा जवाब दिया, मुझे बस केवल परसेंटेज पता चलता है कि कितने परसेंट किस पे जवाब आया। चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी अवज्ञा, हम विनम्रता पूर्वक आपकी अवज्ञा करते हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है? 1930 ईस्वी में ही, क्योंकि 31 दिसंबर को अधिवेशन हुआ और 29 में तो रात के 12 बज गए, अगले दिन तो लग ही गया 1930। तो 1930 में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग पत्र रखा और उस 11 सूत्री मांग पत्र को जब इसके लॉर्ड इरविन के सामने रखा गया, लॉर्ड इरविन से मांग की गई, तो लॉर्ड इरविन ने उसे खारिज कर दिया। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। और ये 11 सूत्री मांग पत्र यंग इंडिया में छपा, गांधी जी का यंग इंडिया पत्र था। और उसमें जो प्रमुख मांगे थी, गांधी जी ने कहा कि जो अब 11 मांगे यहाँ अनिवार्य नहीं है, आप डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं, आप मेंस के दृष्टिकोण से भी आपको काम करेगा, ये बातें वहाँ पे हूबहू लिख दी जाएंगी। तो जो राजनीतिक बंदी हैं छोड़े जाएं। कहने का मतलब गांधी जी ने कहा कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको छोड़े जाएं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो सैन्य और प्रशासनिक खर्च है, सैन्य और प्रशासनिक खर्च 50% तक कम किया जाए। और मैं दूर हटके ही कमेंट्री करता हूँ, आप लोग देखते रहें इसको। तो और भूमि कर 50% तक कम किया जाए, नमक कर समाप्त हो तथा तटीय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। रुपए की जो दर है, यानी 1 रुपया बराबर 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाए। गांधी जी की मांग थी और कहा कि भारतीयों को भी आत्मरक्षा का अधिकार दिया जाए।
कि अगर उन पे कोई हमला करता है, कुछ करता है, तो गांधी मतलब भारतीय भी उसकी क्रिया प्रतिक्रिया कर सके, उन्हें भी हथियार रखने अन्य चीज़ों की छूट दी जाए। सेल्फ डिफेंस की बात किया इन्होंने। भारतीयों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया जाए, पूर्ण शराबबंदी तथा नशीले पदार्थों पर रोक हो। इन तमाम मांगों को जब रखा गया, 11 मांगों को रखा उन्होंने, प्रमुख मांगों को, तो लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि अब दांडी यात्रा स्टार्ट होती है। अहमदाबाद में साबरमती नदी है। साबरमती नदी के तट पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और ये तिथि है 12 मार्च 1930। 78 अनुयायियों के साथ चले थे, जिसमें सरोजिनी नायडू भी शामिल थी और न्यू फ्रीमैन समाचार पत्र का पत्रकार था वेब मिलर, गांधी जी की यात्रा को कवर कर रहा था। गांधी जी आगे बढ़ते गए, कारवां जुड़ता गया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के नवसारी जिले में एक स्थान पड़ता है दांडी। दांडी पहुंचकर यानी लगभग 240 मील की यात्रा तय किए और एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। मतलब यही तो बात है ना, सविनय विनम्रता पूर्वक अवज्ञा कर देना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर देना। तो अब एक मुट्ठी नमक उठाया, नमक कानून को तोड़ दिया। और जो यात्रा था, जो यात्रा थी, यात्रा का जो पूर्व प्रबंध किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसका जो ध्येय वाक्य था कि अंत तक लड़ो। ध्यान देना, ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं जो पन्नों में दबे रह जाते हैं। तो दांडी मार्च का जो ध्येय वाक्य था, अंत तक लड़ो। और यात्रा का पूर्व प्रबंध किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यात्रा से पूर्व प्रतिज्ञा की गई थी गांधी जी के द्वारा कि स्वराज मिलने तक साबरमती आश्रम में नहीं लौटूंगा। तो जब साबरमती आश्रम से चलते हैं तो एक सवाल और आता है कि बीच में एक और नदी पड़ती है, माही नदी। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो गांधी जी के इस कारवां को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च और नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। 15 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं और इसके बाद इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी संभाल लेते हैं और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फूट पड़ा। यानी जगह जगह लोगों ने आंदोलन किया। तो तमाम बातों को हम आगे कवर करते हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे। इस वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है। मैं इसे मिटाता हूं। हालांकि जब आप MCQ हल करेंगे तो इन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या मेंस परीक्षा देंगे तो इन बातों को लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको सिर्फ इतना फैक्ट याद रखना है कि गांधी जी के 11 सूत्री मांग को स्वीकार ना किए जाने के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च। जब गांधी जी की 11 सूत्री मांग नहीं मानी गई दांडी मार्च, मैं यहां लिखता हूं दांडी मार्च। दांडी एक स्थान है। दांडी यात्रा या मार्च, इंग्लिश में से मार्च बोल देते हैं। दांडी मार्च या दांडी यात्रा
और ये शुरू होती है 12 मार्च 1930 से शुरू होकर के या 12 मार्च 1930 से चलती है और ये 6 अप्रैल को यात्रा पूर्ण होती है 1930 को। तो इस दांडी, अब कुछ बातें लिखते हैं। इस यात्रा का ध्येय वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ध्येय वाक्य क्या था, इसको जरा देखें हम। इसका ध्येय वाक्य था अंत तक लड़ो, अंत तक लड़ो। गांधी जी का दिया गया ये भी एक, अंत तक लड़ो। और यात्रा का प्रबंध, यात्रा का प्रबंध किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और अभी हम देखते हैं कि आश्रम है, ये एक नदी है, ये माही ये साबरमती नदी है, अहमदाबाद में पड़ती है साबरमती नदी। साबरमती के तट पर जो आश्रम है उसका नाम है साबरमती आश्रम। और यह है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। और गांधी जी यहाँ चलते हैं, गांधी जी चलते हैं और साथ में 78 अनुयायी भी चलते हैं। 78 अनुयायी, इनके फॉलोअर 78 फॉलोअर चलते हैं गांधी जी के साथ। और एक व्यक्ति और जिसमें सरोजनी नायडू और न्यू फ्री मैन, एक अखबार था जो कि इसी तरह लिखते हैं, देवनागरी लिपि में ही लिख देते हैं। समाचार पत्र था न्यू फ्री मैन, इसको याद रखना, न्यू फ्री मैन के पत्रकार, ये समाचार पत्र है न्यू फ्री मैन के पत्रकार वेब मिलर भी साथ में था। वेब मिलर को याद रखेंगे। अब गांधी जी चलते हैं और इनकी यात्रा, अब यहाँ जब ये आते हैं गांधी जी चलते हैं, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अपनी, तो अब बीच में एक और नदी पड़ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं माही नदी। माही नदी यानी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखेंगे इसका नाम, गांधी जी अपने दांडी मार्च के दौरान किस नदी को क्रॉस किए थे, तो ये है माही नदी, माही नदी। और जो यात्रा इन्होंने शुरू की थी गांधी जी ने, डेट पहले ही मेंशन है, ये तिथि है 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू की गई। अब यहाँ आते हैं गांधी जी के अनुयायी, ऐसे यात्रा चलती, पैदल यात्रा, और आते हैं यहाँ पे एक स्थान है, ये कहूँ ये मतलब ये गुजरात वाला इलाका है, खंभात की खाड़ी है, यहीं के आसपास यहाँ एक ज़िला पड़ता है नवसारी ज़िला, नवसारी ज़िला।
गुजरात का नवसारी जिला, और इसी में स्थान है दांडी। गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और ये 24 दिन में कुल 240 मील की यात्रा तय की गई। 240 मील, कुल 24 दिन लिया इन्होंने। नवसारी जिला, और अब यहाँ पे गांधी जी पहुँच जाते हैं। ये तिथि है, वहाँ 12 मार्च से चले थे, यहाँ पे 6 अप्रैल हो जाता है। तो यानी मैं यहाँ तिथि मेंशन कर दूँ, 6 अप्रैल 1930। अब यहाँ पर एक मुट्ठी नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ दिया। और गांधी जी ने प्रतिज्ञा की थी, यात्रा से पूर्व प्रतिज्ञा। क्या यात्रा से पूर्व प्रतिज्ञा, मैं केवल लिख रहा हूं, आप बात सुनकर लिखेंगे। यात्रा से पूर्व प्रतिज्ञा, स्वराज मिलने तक साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। आश्रम नहीं लौटूंगा। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। और पूछा जाता है गांधी जी ने ये स्टेटमेंट कब दिया था, इसको बात याद रखनी चाहिए, आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। तो ये यात्रा से पूर्व प्रतिज्ञा किए थे। तो 24 दिनों में 240 मील की यात्रा तय किया और गुजरात के नवसारी जिले में दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाया, नमक कानून को तोड़ दिया। तो इसको लिख लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट तो पास करके नोट कर लेंगे। अब इसको मिटाते हैं। अब गांधी जी अब यहाँ पहुँच जाते हैं, तो अब इसको देखते हुए सुभाष चंद्र बोस टिप्पणी करते हैं, या यूं कहें सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना, यानी दांडी यात्रा की तुलना, इस यात्रा की तुलना मुसोलिनी, विश्व इतिहास में आप पढ़ते होंगे मुसोलिनी के बारे में, मुसोलिनी के रोम मार्च तथा नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। कहा कि जो गांधी जी की दांडी यात्रा है, ये मानो मुसोलिनी की रोम मार्च है, इटली की राजधानी रोम और फ्रांस की राजधानी पेरिस, यानी नेपोलियन के पेरिस यात्रा से के समान है, इन्होंने कहा। और इस दौरान जब ये आंदोलन चल रहा था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और साथ में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि सरोजिनी नायडू भी साथ में थी। यहाँ पे कौन थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था। जब देश आज़ाद हुआ तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। तो सरोजिनी नायडू, और 2 सेना बनी थी। एक का नाम था मंजरी सेना
मंजरी सेना युवतियों की सेना थी। जो बालिकाएं थीं और महिलाएं, उनकी जो सेना थी उसको मंजरी सेना कहा गया। और एक थी वानर सेना। वानर सेना बालकों की थी। वानर सेना बालकों की, यानी कहें तो सब लोगों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया है। इतना ही नहीं, ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो पूरे देश में स्टार्ट हुआ जगह जगह। हालांकि 15 मई को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसे मिटाता हूं। जगह जगह 15 मई 1930, 15 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार। गांधी जी गिरफ्तार हुए। गांधी जी गिरफ्तार हुए। अब नेतृत्व, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तब नेतृत्व किसने संभाला, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो नेतृत्व संभालते हैं अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। और इसी दौरान एक होता है धरसाना सत्याग्रह। धरसाना सत्याग्रह यहीं लिख दे रहे हैं। ये 21 मई 1930 को होता है। धरसाना सत्याग्रह। इक्कीस मई 1930। ये डेट थोड़ा सा याद रखेंगे। ये भी स्थान है गुजरात में। और इसका नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू नेतृत्व। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू और एक और गांधी जी के पुत्र थे मणिलाल। मणिलाल मणिलाल, दो लोगों ने किया था इसका नेतृत्व, इस सत्याग्रह का। और न्यू फ्री मैन का जो पत्रकार था, आप उसको लिखते भी रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो न्यू फ्री मैन का पत्रकार था वेब मिलर, उसने कहा कि मैंने अपने पूरे पत्रकारिता के 18 वर्ष के समय में इससे अधिक अत्याचार का दृश्य कभी नहीं देखा। यानी उसने तो इसी धरसाना सत्याग्रह के दौरान उसने कहा था। मैं ऊपर से मिटा के लिखता हूँ। वेब मिलर, वेब मिलर जो न्यू फ्री मैन का, न्यू फ्री मैन का पत्रकार कहता है कि मैंने अपने 18 वर्ष के संवाददाता जीवन में, मतलब जब से वो इसको 18 वर्ष हो गए थे पत्रकारिता करते हुए, इससे अधिक अत्याचार का दृश्य कभी नहीं देखा। मैं अपने 18 वर्ष के संवाददाता जीवन में इससे अधिक अत्याचार
का दृश्य कभी नहीं देखा। देखा, ये वेब मिलर कहता है। ये कौन था? वेब मिलर। अब वेब मिलर का नाम कई बार आ गया तो मुझे लगता है आपको याद हो जाना चाहिए। और नोट कर लिए होंगे आप इसको। इसी आंदोलन के दौरान विनोबा भावे ने अपने जीवन की पहली गिरफ्तारी दी। इसी आंदोलन के दौरान विनोबा भावे ने अपने जीवन की पहली गिरफ्तारी दी। बात तो एक इसने क्यों लिखा कि जब ये मतलब पुलिस की बर्बरता पे बताया, मतलब पुलिस की बर्बरता देखकर, बर्बरता पर इसने बताया कि जब धरसाना सत्याग्रह चल रहा था तो मणिलाल और सरोजनी नायडू मुख्य नेतृत्व करता थे, साथ में अली इमाम भी जुड़े हुए थे। एक नाम और लिख दें जहाँ मणिलाल लिखे हैं आप, अली इमाम, और ये क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र में मिलकर, और साथ में मिल मजदूर भी जुड़ते गए इनके साथ। अली इमाम और सरोजनी नायडू थी ही इसमें, सरोजनी नायडू पहले ही लिख दिया, और साथ में वो एक मणिलाल जो गांधी जी के पुत्र थे, इन्होंने नेतृत्व किया। तो धरसाना सत्याग्रह से इनका संबंध है। और इसी दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लोगों पर लाठियां भाजी, लगभग 90,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी, 90,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी धरसाना सत्याग्रह के दौरान। 90,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी, गिरफ्तारियां दी। ले चलो कहाँ तक भरोगे, जेल में जगह नहीं रहेगी। समझिए कितना बड़ा आंदोलन था ये। तो अब देखते हैं अन्य जगह पर, यानी भारत के किस जगह पर कौन कौन आंदोलन करता है। तो उत्तर सीमांत क्षेत्र होता है, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र, जो इलाका पंजाब का और पेशावर का पाकिस्तान में चला गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट यानी लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन चलाया, और वे पख्तून पत्रिका निकालते थे। और जिन्ना जो है इस पर टिप्पणी करता है, कहता है कि जो पठान हैं उनको ये नामर्द बना रहे हैं, जो जंगी पठान को नामर्द बनाने का आरोप लगाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान पर। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर खान अब्दुल गफ्फार खान। बिहार में चौकीदारों ने कर देने से मना कर दिया, यानी चौकीदारी कर नहीं देंगे तो अवज्ञा हुई ना। इसी तरह नोआखली बंगाल में चला, और जमनालाल बजाज, मेहर अली, और इतना ही नहीं, मध्य प्रांत से लेकर कर्नाटक तक वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। केलप्पड़ के नेतृत्व में कालीकट से पेन्नार तक यात्रा निकाली गई। असम में विद्यार्थियों ने कनिंघम पत्र का विरोध किया।
और नागालैंड में इस सत्याग्रह का, या यूँ कहें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सत्याग्रह चल रहा था, जदुनांग ने नेतृत्व किया। जदुनांग को अंग्रेज़ों ने पकड़कर फांसी दे दी। मणिपुर में रानी गिडालू, कहीं कहीं आपको रानी गोइडिल्लू लिखा मिलेगा। रानी गिडालू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब देश आज़ाद होता है, वो स्वतंत्र होती हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी, रानी गिडालू कहा या रानी गोइडिल्लू। पेशावर में एक हिमाचल प्रदेश का सिपाही था चंद्र सिंह गढ़वाली, उसने गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब लॉ एंड ऑर्डर फॉलो ना करना ही तो सिविल डिसोबीडियंस है। जब गोली चलाने से इनकार कर दिया, पूरी यूनिट को सस्पेंड कर अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया। इसी तरह हम देखेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ नेतृत्व करता है, उनके नाम थोड़े से हम नोट कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वेब मिलर ने कब स्टेटमेंट बोला था कि, तो आप बताएंगे धरसना सत्याग्रह के दौरान पुलिस की बर्बरता देख करके इसने ये स्टेटमेंट दिया था। मिटाते हैं इसको। अब हम देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके नेतृत्व करता। हम इसको हेडिंग ही बना लें कि विभिन्न क्षेत्रों में सविनय, इसे सिविल नाफरमानी भी बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व करता। देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। पहले अगर मैं हल्का से एक मैप ड्रा कर लें, मैप भारत का स्कीमेटिक ही ले लें, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, ऐसे मान लीजिए टीना सीधा एक हो गया। और यहाँ पे पाकिस्तान वाला इलाका और यहाँ से अफगानिस्तान लगता है। तो अब विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं, ये वाला जो इलाका है, यहाँ वाला, ये जो पंजाब वाला इलाका, यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें गांधी जी ने सीमांत गांधी भी कहा था। गांधी जी ने सीमांत गांधी कहा, सीमांत गांधी की उपाधि सीमांत गांधी कहा। इन्होंने कहा ये सीमांत गांधी, और इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। वो था लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल, ये बड़े जंगी पठान थे। इसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा गया, और इनके द्वारा एक पत्रिका ने इन्हें बादशाह खान भी कहा गया।
बादशाह खान, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बादशाह खान, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, बादशाह खान भी कहा गया इतिहास में। और इनके द्वारा इस संगठन के द्वारा पत्रिका निकाली जाती थी, उसका नाम था पख्तून पत्रिका, जो कि पश्तो भाषा में निकाली जाती थी, पख्तून पत्रिका। इनका आंदोलन ऐसा था, यहाँ पे पूरे पंजाब वाला इलाका था, जिन्ना कहता है, जिन्ना टिप्पणी करते इस पे, जिन्ना ने कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खान से लिखा, जंगी पठानों को नामर्द बना रहे हैं। जंगी पठानों को, इसका अर्थ होता कायर, जंगी पठानों को कायर बना रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती दल इन्हीं का था, जिसे खुदाई खिदमतगार नामक संगठन, ये संगठन है खुदाई खिदमतगार, और पख्तून पत्रिका इन्होंने निकाला, जो कि पश्तो भाषा में छपती थी। गांधी जी ने इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दिया, इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है। और बिहार में, अगर ये इलाका में ले लूँ, या बिहार, इसे बिहार चौकीदारी कर ना देने का संकल्प क्या? चौकीदारी कर देने से मना। मतलब बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। ये जो असम वाला इलाका है, हाँ थोड़ा सा मैप ही समझ लीजिए, असम है, और असम में विद्यार्थियों ने कनिंघम पत्र का उल्लंघन किया। विद्यार्थियों ने कनिंघम पत्र का उल्लंघन किया असम में। तो कहाँ पर विद्यार्थियों ने किया? असम में विद्यार्थियों ने कनिंघम पत्र का उल्लंघन किया। नोट कर लें हम। या स्क्रीनशॉट मार के रख लें, हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अब यही अब पाकिस्तान में चला गया है ये इलाका। एक पेशावर था, पेशावर वाले इलाके में, मान लीजिए पेशावर है, पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली, पेशावर में रेजिमेंट थी, चंद्र सिंह गढ़वाली नामक सैनिक, नामक सिपाही ने गोली चलाने से मना कर दिया। चलाने से मना कर दिया, पूरी यूनिट को सस्पेंड कर, पूरी यूनिट को सस्पेंड कर या निलंबित कर, सस्पेंड हिंदी में निलंबित कहते हैं, निलंबित कर
जेल में डाल दिया गया। तो याद रखेंगे कि पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया, लिहाजा अंग्रेजों ने चंद्र सिंह गढ़वाली को गिरफ्तार किया और पूरी बल्कि चंद्र सिंह गढ़वाली को ही नहीं, पूरी यूनिट को सस्पेंड कर दिया और जेल में डाल दिया। तो हो गया होगा। और यहाँ पे ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में यहाँ तंजौर पड़ता है। तंजौर में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सी राजगोपालाचारी ने बंदोक्षम आंदोलन चलाया। इसे याद रखेंगे, बंदोक्षम आंदोलन किसने चलाया? राजगोपालाचारी। और किसके दौरान? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। अच्छा, अब मिटा रहे हैं इसको। तंजौर में ये राजगोपालाचारी। अब असम में तो हो ही गया। असम के बाद एक यही नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में आप जानते हैं, इसे नक्शा बनाने की ज़रूरत नहीं। तो असम हो गया, मणिपुर ले लें और नागालैंड को लेते हैं। मणिपुर में रानी गिडालू, कहीं कहीं गोइजिल्लू भी लिखा मिलेगा आपको। आप रानी गिडालू ने जियारलंग आंदोलन चलाया। इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। देश आज़ाद हुआ, जब ये जेल से निकली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी, याद रखना, रानी गिडालू ने। मणिपुर हो गया। नागालैंड में जदोनांग ने नेतृत्व किया। इन्हें फांसी दी गई। नागालैंड भी हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया। और हम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों को अगर ले लें, जैसे आगरा में कृष्ण पालीवाल हो गए, रायबरेली में कालका प्रसाद हो गए। आगरा कृष्ण पालीवाल, मिलान करने के लिए आता है। आगरा में कृष्ण पालीवाल और रायबरेली, ध्यान देना ये बरेली नहीं है बल्कि रायबरेली है। रायबरेली में कालका प्रसाद ने नेतृत्व किया। इसके बाद बुंदेलखंड में, ये इम्पोर्टेंट है, डाकू मंगल सिंह। बुंदेलखंड में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, डाकू मंगल सिंह। बुंदेलखंड। और मध्य प्रदेश में एक जगह है बैतूल जिला। बैतूल में जो आंदोलन का नेतृत्व किया, बैतूल, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, बैतूल एमपी।
गंजन कोरकू, गंजन कोरकू, बुंदेलखंड हो गया, आगरा हो गया, रायबरेली हो गया, और छोटा नागपुर। दो लोग थे, दोनों माझी थे, बोगा माझी और सोगरा माझी। मैं यहाँ लिखता हूँ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। दो लोगों ने नेतृत्व किया, एक का नाम था बोगरा माझी, सॉरी बोगा माझी और सोगरा माझी, सोगरा माझी। नोट कर ले फटाफट इसको, और यहाँ लिख दें केलप्पन के नेतृत्व में केरल में उन्होंने यात्रा निकाली थी। केलप्पन या केरल में केलप्पन कालीकट तक यात्रा इन्होंने निकाली थी, पद यात्रा, जैसे नमक आंदोलन की तरह। तो उनका नाम था केलप्पन। और बस्ते आंध्र प्रदेश में कोंडा वेंकटप्पा, आंध्र प्रदेश इसमें थे कोंडा वेंकटप्पा। कोंडा वेंकटप्पा। तंजौर भी हो गया। तो तमाम ये नेता थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व किया। नोट कर लीजिए। इनको थोड़ा सा ये, अगर चाहें तो इनको जरा सा ये बात भी लिख सकते हैं। इन्होंने कालीकट से पेन्नार तक यात्रा निकाली। कालीकट से पेन्नार, पेन्नार नदी है, पेन्नार तक यात्रा, पैदल, कहने का मतलब पद यात्रा निकाला इन्होंने, केलप्पन ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप देख रहे हैं पूरे भारत में फैल गया, कितना तगड़ा आंदोलन था ये। और ऊपर से थोड़ा मिटाएंगे। मध्य प्रांत से लेकर कर्नाटक तक वन कानूनों का उल्लंघन हुआ। मध्य प्रांत फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। मध्य प्रांत से लेकर से कर्नाटक तक वन कानूनों का उल्लंघन। अब इतनी बात बताने के बाद आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि सविनय अवज्ञा होता क्या है, कि विनम्रता पूर्वक हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपके लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने से मना कर देंगे। इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सिविल नाफरमानी आंदोलन। तो अब मुझे लगता है कि इस टॉपिक को इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नए क्लास में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।